नमस्कार दोस्तों, आज राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन किया, तलब करके जो है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जो है पूछताछ के लिए बुलाया। तो उसको लेकर कांग्रेस ने पूरे ईडी के दफ्तरों को घेरने का काम किया और अपनी आवाज़ को बुलंद कर राजनीति शुरू की है। इस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं ध्रुव अग्रवाल जी, जो लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। सीए हैं, सीएस हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेवक हैं और बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त हैं। उनसे जानेंगे कि इस तरह की राजनीति से देश का क्या भला होगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ध्रुव भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ये ईडी, सीबीआई और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या उनका ये आरोप सही है कि राजनीति में ऐसा हर सत्ताधारी दल करता है? देखिए, सबसे ज़्यादा कानून का जो उल्लंघन करता है वो सत्ताधारी दल करता है। तो जब दूसरी सरकार आ जाती है तो वो जब एक्शन लेती है तो ईडी एनफोर्समेंट की हो या कानून की हो या पुलिस की हो, कार्रवाई उन लोगों पर हमेशा होती है जिन लोगों ने जब वो शासन में थे तब उस सत्ता का दुरुपयोग किया था। और ये हालात यही हैं, क्योंकि आपको पता है जब जयललिता चीफ मिनिस्टर होती थी तो मुरसोली मरान और केंद्र में मंत्री होते हुए उनके बेटे केंद्र में मंत्री थे करुणा, तब भी करुणानिधि को घसीटा गया। और जब करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे तब जयललिता को घसीटा गया। तो स्टेट लेवल पे तो ये हमेशा होता ही रहता है कि जब मायावती चीफ मिनिस्टर होती थी, मुलायम सिंह के प्रॉपर्टियों बुलडोजर चलते थे, और जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर होते थे तो मायावती के बेबी होते थे। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे संवैधानिकता की कोई वैल्यू नहीं है। संविधान का जो है विरोध करते हुए सत्ताधारी पक्ष एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते हुए बदले की कार्रवाई करते हैं। क्या ये लोकतांत्रिक देश के लिए सही है? बदले की कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जो आदमी सत्ता के मद में चूर होता है वो उस समय इतने असंवैधानिक कानून करता है तो उसकी फाइलें जब तक वो सत्ता में रहती हैं वो दबी रहती हैं। इसकी वजह से जब वो उस आम आदमी होता है उस पर एक्शन तुरंत होता है। अभी किसी ने पत्थरबाजी की, उसके पे तुरंत बुलडोजर चला गया। लेकिन अगर वो राजनीतिक पार्टी का होता तो उसकी कई दिनों तक उसकी फाइलें दबी रहती जब तक उसकी पार्टी की सत्ता रहती। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की थी कि ईमानदारी भ्रष्टाचार के विरोध अन्ना के जो है ऊपर सवार होकर उसने राजनीति की। और पहली बार जब मुख्यमंत्री बना था तो प्रचार के दौरान उसने कहा था कि शपथ लेते ही शीला को जेल भेजेंगे। शीला जेल तो नहीं गई, स्वर्गवासी हो गई। और केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। सत्येंद्र जैन को जो है ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, मनीष सिसोदिया की बारी है और लोग कहते हैं कि केजरीवाल भी अंदर जाएगा। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि केजरीवाल जैसे लोगों का राजनीति में किस तरह से जो है निर्धारण करना चाहिए? देखिए, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। वो अर्थशास्त्र की जगह वो सिद्धांत राजनीति में हो रहा है। राजनीति के अंदर जो भी इस राजनीति में घुसता है तो वो राजनीति में गंदगी साफ करने की जगह खुद गंदा हो जाता है। ये केजरीवाल के उदाहरण से पता लगता है। ये एक वो व्यक्ति था जिसने चरम सीमा पार कर दी बेईमानी की। एक आदमी बेईमानी करता है नंबर 1 में, एक आदमी बेईमानी करता है नंबर 2 में। इसने बेईमानी नंबर 1 में भी की, बेईमानी नंबर 2 में भी की, क्राइम भी किए, देशद्रोह के भी काम किए। इसने सबसे पहले विधायकों की तनख्वाहें बढ़वाई, लंबी लंबी गाड़ियां दिलवाई। जो ये कहता था मैं फ्लैट में रहूँगा, जो आदमी मेट्रो में चल के शपथ लेने जाने की बात करता था, उस व्यक्ति ने हर सुविधाएं, मतलब ये समझिए उसको दुरुपयोग किया। उसके अलावा भ्रष्टाचार की सीमा है। कुछ लोग कहते हैं 30,000 करोड़ का हो गया, कोई 20,000 करोड़ का हो गया। पहले शराब के ठेके खुलते थे, ठेके वालों से एक्साइज अफसर वगैरह रिश्वत लेते थे या कुछ मिनिस्टर लेते थे। इसने बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए। लोग कहते हैं हज़ारों करोड़ शराब की कंपनियों से ले लिए। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह शराब के ठेके खुलवा रहा है।
उसके बाद में इसने पंजाब के अंदर ये तक कह दिया कि खालिस्तान भी बन जाए तो क्या क्या दिक्कत है। तो उसके ऊपर मुकदमा चला के जेल क्यों नहीं भेजा गया? तो मैं ये जो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार का निकम्मापन है जो उसको उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी पे तो आप कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन जो देशद्रोह तक की बात कर रहा है उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इसलिए कुछ आरोप लगते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। तो ईडी का जो दुरुपयोग है वो हर सरकार करती रही है। आप अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड के दिल्ली के अध्यक्ष हैं और केजरीवाल के चहेते हैं, मुस्लिम चेहरा है, उनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं आप अक्सर कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के मुसलमानों का जो हक है वो हड़प रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो मुसलमानों का ईमानदारी से नेतृत्व नहीं हो रहा है। उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय ऐसे नकारा लोगों के साथ क्या करे? देखिए, मुस्लिम समुदाय को आगे आना होगा और आ भी रहा है। बहुत सारे जो मुस्लिम हमने देखी महिलाएं आगे आ रही हैं। सुबी खान है, वो उसने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए कि मुस्लिम धर्म में बदलाव होना चाहिए। उसकी माँ को नेचुरल गार्जियन का हक, यदि पिता भी एक्सपायर हो जाए तब भी नेचुरल गार्जियन का हक नहीं मिलता है माँ को। इस तरह की बहुत सारी बातें धर्म की मुस्लिम लोग उठा रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल विंग के लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो मुस्लिम धर्म के पढ़े लिखे और बड़े लोग हैं वो तो डीपीएस में अपने बच्चों को भेजते हैं। वो लोग तो स्कर्ट और नई वेस्टर्न ड्रेसेज पहनते हैं, और जो अपने गरीब लोग हैं उनको कहते हैं कि आप जाइए मदरसे में, आप जाइए। तो वहाँ पे दुरुपयोग जो गरीब समाज है उसका आज भी हो रहा है। अमातुल्लाह खां भी कर रहा है, बाकी नेता भी कर रहे हैं। और कुल मिला के केवल जो है सैयद और अरशद लोग हैं, उन लोगों ने दलित वर्गों का, जो मुस्लिम समाज में कमज़ोर वर्ग हैं, कहलाते हैं सिद्दीकी, इन सब का भी हक उन लोगों ने मारा हुआ है। 300 राजनीतिक पोस्ट आज मुस्लिमों के पास हैं, एमएलए एमपी वगैरह मिला के, उसमें से 270 केवल अरशद और सिद्दीकियों पे है। अच्छा, एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, वो एक चर्चा का विषय है। आजकल जो है अन्ना हजारे को आप जो है दिशा निर्देशन दे रहे हैं, अपने कब्जे में लिए हैं, उनको घुमा रहे हैं, उनको लेके राजनीति कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, ऐसा है कि जो अन्ना हजारे हैं उनने उस समय इनएक्शन किया। वो जब अरविंद केजरीवाल ने दुरुपयोग शुरू किया तो इनको एक्शन में आना चाहिए था, ऐसा नहीं था, तो उनकी निष्क्रियता थी। लेकिन आज वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और हमारे साथ है। लेकिन हमने उनको कहा है कि भाई आप जैसे पहले भागे, इस तरह हम रिटन में उनसे बात किया है कि आप रिटन में सिग्नेचर दोगे और आप इस बात को एक्सेप्ट करो सारी दुनिया के सामने कि ये मेरा निष्क्रियतापन था, मेरी गलती थी, जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली शहर को नहीं पूरे देश को नर्क बना रखा। तो इस गलती को आप मानो, ये हम उन पे। आखिरी सवाल, काशी मथुरा को लेकर जिस तरह का माहौल है उसमें जो है दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पे टिप्पणियां की हैं, क्या करना चाहिए? ये सब जो है ख़त्म होना चाहिए। दोनों समुदाय के लोगों को आगे आना चाहिए, शांति बहाल करनी चाहिए। ये जो है ये ट्रैप है नेताओं का, इसमें ना हिंदुओं को फंसना चाहिए ना मुस्लिम को फंसना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी भी और के कार्यकर्ता, मैं पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके कार्यकर्ता भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिमों में वैमनस्यता बढ़ रही है, जो देश के लिए ठीक नहीं है, देश की तरक्की के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद।